भोली चैप्टर सारांश। कहानी सुलेखा नाम की एक छोटी लड़की के परिचय के साथ शुरू होती है। उसे एक साधारण लड़की होने के कारण भोली कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन में चोट लगने के कारण उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह हकलाती थी और उसके चेहरे पर चेचक के निशान थे जो उसे 2 साल की उम्र में हो गए थे। वह सभी के लिए हंसी का पात्र थी। उसके पिता रामलाल एक नंबरदार थे। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। भोली सबसे छोटी थी। रामलाल हमेशा उसके बारे में चिंतित रहता था क्योंकि उसके बदसूरत चेहरे और गूंगे दिमाग के साथ उससे शादी करना असंभव लगता था। एक दिन तहसीलदार एक लड़की के प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए उनके गांव आए। उन्होंने रामलाल को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए राजी किया। रामलाल की पत्नी ने भोली को स्कूल भेजने का सुझाव दिया। हालांकि वह लड़कियों को स्कूल भेजने के खिलाफ थी क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा। शुरू में तो भोली घर से बाहर निकलने से डरती थी, लेकिन जब पहली बार वह तैयार हुई, बाल धुलवाए और तेल लगाया, तो उसे लगा कि वह एक बेहतर जगह जा रही है। स्कूल में उसकी मुलाकात एक शिक्षिका से हुई जो उसके प्रति बहुत दयालु और विनम्र थी। उसने उसे पढ़ने और आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे भोली में उम्मीद जगी और वह हर दिन स्कूल जाने लगी। कई साल बीत गए और उसका गांव एक छोटे शहर में तब्दील हो गया, जिसमें कपास मिल, सिनेमा और प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में बदलने जैसी कुछ सुविधाएं थीं। एक दिन भोली के माता पिता ने उसकी शादी एक लंगड़े बूढ़े आदमी से करने का फैसला किया, जो विधुर था लेकिन अमीर था और उसने कोई दहेज नहीं मांगा था। उन्होंने इसे अपनी गूंगी बेटी के लिए सबसे अच्छा विवाह प्रस्ताव माना और उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन दूल्हा बड़ी धूमधाम से आया, जिससे रामलाल खुशी से झूम उठा। दूल्हे को पता चला कि भोली के चेहरे पर दाग हैं और उसने उससे शादी करने के बदले में दहेज की मांग की। उसने 5,000 रुपये मांगे। रामलाल ने दया की भीख मांगी और बिशंबर नाथ के पैरों में अपनी पगड़ी भी रख दी, लेकिन बिशंबर नाथ नहीं माना। अपने परिवार की इज्जत और बेटी की शादी बचाने के लिए रामलाल को पैसे देने पड़े। भोली यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने एक लालची बूढ़े से शादी करने से इनकार कर दिया। लोगों ने उस पर बेशर्म होने का आरोप लगाया। बारात वापस लौट गई। भोली की शादी हुए बिना ही विवाह समारोह समाप्त हो गया। उसके पिता दुख में घिर गए और कहने लगे कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा और वह भविष्य में क्या करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह अपने माता पिता के बूढ़े होने पर उनकी देखभाल करेगी और उनके स्कूल में पढ़ाएगी। उसकी शिक्षिका जो चुपचाप यह सब देख रही थी, उसे उसके फैसले पर गर्व हुआ।